नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। सिक्किम में 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सत्ताधारी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो, मुख्य विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो या फिर राज्य की राजनीति में नई पार्टी सिटीजन एक्शन पार्टी हो, हर कोई जोर आजमाइश में जुटा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी भाजपा भी सत्तारूढ़ एसकेएम से अलग इस चुनाव में भाग्य आजमाने जा रही है। हर पार्टी के मुद्दे अलग हैं, जनता तक पहुंच बनाने का तरीका अलग है, पर जोर आजमाइश में कोई भी किसी से पीछे नहीं। खासतौर से बात करूं एसडीएफ की, तो चुनाव से पहले ये मुख्य विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ एसकेएम पर पूरी तरह हमलावर है और उसे घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। आज ही एसडीएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने एसकेएम सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने रिंचनपोन में एसडीएफ समर्थकों पर हुए हमले और पदम गुरुंग की मौत का इसमें जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर गुंडा राज चलाने का आरोप लगाया है और इसमें पुलिस की भूमिका की भी आलोचना की है। आइए सुनते हैं। राज्यपाल महोदय को जो याददाश्त पत्र दिया था कि 4 तारीख दिसंबर को मांगले पश्चिम सिक्किम में हमारे 15-20 आदमी हमारे पार्टी के नेता लोग वहाँ पर गांव में प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी टाइम में 50 गाड़ी एसकेएम पार्टी के गुंडे लोग आके हमारे लोगों को मारपीट किया और अभी शिक्षित हालत में दो हमारे नेता लोग सोकेथांग अस्पताल में अभी उपचार कर रहे हैं और बाकी नामची हॉस्पिटल में अभी उपचार कर रहे हैं। से मारपीट कर रहे हैं हुआ था, घटना हुआ था, इसलिए इस बारे में हमने जानकारी दी। ये एसकेएम सरकार गठन होने के बाद में 4.5 साल में 1000 से ज़्यादा इस तरह का घटना हुई है और हमारी पार्टी की तरफ से हमने सभी थाना में सभी डीजीपी एसपी सभी को हमने एफआईआर किया है, याददाश्त पत्र दिया है, लेकिन आज तक एक भी हमारा एफआईआर पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया है। एक भी अपराधी को अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी से पता चलता है कि जितना भी ये घटना हो रही है इसके पीछे सरकार का ही हाथ है, रूलिंग पार्टी का हाथ है। रूलिंग पार्टी के संरक्षण में बाहर के गुंडे लोग लेकर भाड़ा में अपराधी लोग को लेकर आज इस तरह से सिक्किम के लोगों को आतंकित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्या हिंसा कर रहे हैं। सारा सिक्किम में लोगों को पता है कि नामची में पदम गुरुंग स्टूडेंट लीडर को भी हत्या हुई है। आज तक हत्यारा को नहीं पकड़ा है और सरकारी उस हत्यारा को संरक्षण दे रही है। इसलिए सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है। सिक्किम में अराजकता है, सिक्किम में राजनीतिक आतंकवाद है। आज सिक्किम में कोई सरकार ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आतंकवादियों का राज है यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है देश और दुनिया के लिए। यही नहीं, कुछ दिन पहले एसडीएफ ने राज्य के निवासियों का अलर्ट किया। यह अलर्ट एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग के डीप फेक वॉइस नोट्स के बढ़ने से संबंधित था, जिसमें जनता को एसकेएम द्वारा कथित तौर पर बनाई गई भ्रामक सामग्री से प्रभावित न होने की चेतावनी दी गई। डीप फेक तकनीक हाल के दिनों में चिंता का विषय बन गई है। इस मामले में एसडीएफ ने एसकेएम पर पवन चामलिंग के नाम पर वॉइस नोट्स बनाकर भ्रामक रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया है। खैर, ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, और खासकर मौसम अगर चुनाव का हो। सत्तारूढ़ एसकेएम की भी पूरी कोशिश होगी कि वह फिर से 5 साल सत्ता पर राज करे, और इसके लिए जनता से जुड़ना जरूरी है। 33% से अधिक जनसंख्या यहाँ जनजातियों की है, और ऐसे में चुनाव से पूर्व कहीं ना कहीं उन्हें भी मनाने की कोशिश नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जनजातीय दर्जे से महरूम 12 समुदायों और लिंबू तमांग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो तमाम ऐसी कोशिशें नजर आ रही है जो चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की व्यस्तता बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद क्या एसकेएम इस चुनाव में फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी? एसडीएफ के लिए 25 साल तक सत्ता पर रहने का गौरव वापस हासिल करना कितना आसान रहेगा? अन्य पार्टियों की दावेदारी कितनी मजबूत है? इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएफ से पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग की राजनीतिक सचिव कोमल चामलिंग हमारे साथ उपस्थित है, जो कि पवन चामलिंग जी की बेटी भी हैं। सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता महेश राय,
और भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर कमल अधिकारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने पूरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहले रुख करूंगी कोमल चामलिंग जी आपका। कोमल चामलिंग जी, चुनाव में बस अब कुछ ही समय बाकी रहा है और यूँ भी कहे अगर 2-3 महीने बाकी हैं, क्या रणनीति है एसडीएफ की और क्या इस बार चूँकि इस बार किसी तरह के गठबंधन की कोई रणनीति या अकेले ही चुनाव में जाने वाले? रश्मि जी, कैन यू रिपीट द लास्ट बिट? थोड़ा अनक्लियर आया जी। कोमल जी, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ ही समय बाकी है अब चुनाव को, तो ऐसे में आप लोगों की पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या गठबंधन के साथ या फिर बिना गठबंधन के अकेले चुनाव में? सो रश्मि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, हमारे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को इनवाइट किया इस मंच पे। और इन टर्म्स ऑफ जो अलायंस का बात आपने किया है, our party has never made an alliance with any national party ever in the history of the existence of SDF. I'm sorry, there's a little bit of a lag, so I might be a little bit, it might be a little bit disturbed. हम सुन रहे हैं जी, कोमल जी हम सुन रहे हैं। So in terms of strategy, आपने जो गठबंधन का जो इशू था मैंने वो आंसर किया, लेकिन जो रणनीति है, हम लोगों ने जब सत्ता से बाहर आए 2019 में, उसी समय से हम लोगों ने सिक्किम के जनता के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। हम लोगों का रणनीति अभी इलेक्शन कैंपेन के आगे ही नहीं, लेकिन जब हमको ऑपोजिशन पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया सिक्किम के पब्लिक ने, उसी दिन से हमने बारंबार सिक्किम का कोई भी इशू हो तो उसमें हम आगे आके उसका वो सब बातों को आगे उठा रहे हैं। तो हमारा एक ये सिक्किम बचाओ अभियान भी चल रहा है। हमने उसको हमारा जो भी ये स्ट्रैटेजी है उसको हमने ब्रांड किया है सिक्किम बचाओ अभियान, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में एसकेएम सरकार आके यहाँ पर सिक्किम का आइडेंटिटी का तहस नहस हुआ है। यूनिक आइडेंटिटी जो है हमारा 371F से प्रोटेक्टेड, वो तहस नहस हुआ है। एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर इशू बहुत बढ़ के गया है, एंड एट द सेम टाइम करप्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज अ लॉट। सो मैनी इश्यूज को इंकैप्सुलेट करके हमने ये सिक्किम बचाओ अभियान को आगे बढ़ाकर जा रहे हैं। हमारा स्ट्रैटेजी इसी सिक्किम बचाओ अभियान को आगे लेके हम करेंगे। जी ठीक है कोमल जी, लेकिन जिस तरह से एसकेएम सत्ता में आए, 25 साल का आपका कार्यकाल रहा, उसके बाद एसकेएम सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको नकार दिया था 2019 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, और 2014 में पहले एसकेएम धीरे धीरे से आगे बढ़ी, 10 सीटें मिले, उसके बाद पूरे सीटों पर दखल, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त भी रही होगी। अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुए हैं, राजनीतिक हिंसा हुई है, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो जनता का मूड रहा होगा जो सत्ता परिवर्तन हुआ। जी, आई थिंक जो 2019 का जो रिजल्ट हुआ, दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉल फॉर परिवर्तन। नेचुरली हमने 25 इयर्स गवर्नमेंट रन किया और उसका बहुत एंटी इनकम्बेंसी ओवर टाइम, इट्स वेरी नेचुरल। आई थिंक फॉर एनी पार्टी टू लीड द स्टेट फॉर 25 लॉन्ग इयर्स, देयर इज बाउंड टू बी सम एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दैट आवर पार्टी वन द पॉपुलर वोट। हमको कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया है सिक्किम का जनता ने। सो वी हैड द पॉपुलर वोट एट 47.63%, while SKM had 47.03%. So it was a matter of losing a couple of seats, and it was a matter of strategy. But I will not deny that, of course, there was some anti-incumbency which we had to fight, which we suffered from. लेकिन जो लीडर्स या जो कार्यकर्ता के कारण से हमारा पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उस समय भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का चॉइस पवन चामलिंग ही था। So all the leaders who had kind of carried the burden of anti-incumbency, they have moved on to the ruling party and to other parties. So ये हुआ है. So that's why slowly the people who, including people from the SKM party and people who are very vocal, activists and others, who are vocal about even who also criticized SDF party in the past, वो सब अब सिक्किम बचाओ अभियान के सदस्य बन के हमारा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है कोमल जी, तो ये उम्मीद आई थिंक द इशू ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। जी तो कोमल जी, ये उम्मीद की जा सकती है कि 2019 में जो गलती हुई है वो गलती फिर से नहीं दोहराई जाएगी। जी
जी ठीक है, मैं रुक करूंगी कमल अधिकारी जी का, भाजपा प्रवक्ता है। कमल जी, देश के जो चुनाव नतीजे आए सामने, 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत, उसके बाद उत्साह तो काफ़ी बड़ा होगा। सिक्किम में क्या किसी तरह का कोई करिश्मा देख सकते हैं? इस बार आप खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। Thank you very much, Northeast Live Television, for having us in this beautiful panel discussion. It's very unfortunate not to have the major ruling party in this discussion. They have always denied to come in the discussion. That is a very unfortunate part. But as you shared that after the victory in 3 major states in the country, हम लोग अभी अपना पार्टी का प्रचार हम लोग कर ही रहे हैं. We as a team and our leader is very serious regarding the development of Sikkim. Sikkim after 2019, BJP leadership has changed a lot, and the process of going to the people has also become different. We are very hopeful that people will believe us because the major अब हम लोग के आगे ये चुनौती है कि हम लोग को सिक्किम स्टेट को डेवलप भी करना है, as well as we have to protect the बेसिक आर्टिकल 371F जो हमारे स्टेट का रीजनल सेंटिमेंट है उसको भी प्रोटेक्शन करके हम लोग को डेवलपमेंट भी करना है. एंड वी एज सच 48 years of ruling party, regional party ruling in our state has become a big setback for us because we are not being able to fulfill the major demands of the state of Sikkim. So we are basically as a team, as a BJP team, we are working for the development and we are working for the major demands which have been placed by the people of Sikkim. Basically, even we saw today that our Chief Minister was taking a team to Delhi. He was in Delhi to meet the Home Minister, Honorable Home Minister and the Tribal Minister. But we have been doing this since 2019. We have already had done all the futile exercises whichever they are doing, because in the year 2019, if you see, even former Chief Minister, Sri Pawan Chamling sir also, he had taken all his cabinet as well as legislature to Delhi and then placed all the demands. But the basic thing which we have to do is get into the parliamentary committee first and then prepare a report which should be fruitful for the state of Sikkim. Always presenting and going to Delhi, clicking photographs with the leader. These futile exercises shows that leaders, they are trying to show that we are still a frog in a well. We are not frog in a well. We have to come out of this and then we have to get in a good relationship with the mainstream so that we can get all the demands fulfilled as well as the development. If you see the development status of other states, it has gone sky high. And our state, we are lagging behind just because of all the futile exercises by the so-called regional leaders. So to our dismay, hopefully people will understand this time. And as such, talking about alliance, I've been telling in various interviews and all the media channels that we are not into alliance with any party. But BJP being the major party in the center, the party which is in the governance in the center is always giving a security alliance to the border state. कमल जी, तो कहीं we are never in a policy decision. We are never in a policy decision team. We are not in a cabinet. If you see, since 2019, we are not in a cabinet. We as a team, we are going ahead. And 2019 से अगर देखा जाए तो we have been acting as an opposition party for the safeguard and security of people of Sikkim. So we are planning to go into election. As of now, there is no such thing like alliance. But definitely, if anything comes from the center and our leadership, will definitely be telling the media first, addressing the people through media first. ठीक है कमल जी, लेकिन जिस तरह से बात आप कर रहे हैं, अगर यही बात अगर जनता को भी लगती है कि ठीक है, सही है, तो कहीं ना कहीं जनता का मूड भी बदल सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है. See, it is the decision of people. We have to respect the decision of people, but we will definitely, we are going to the people. We have definitely grown as a team. जैसे आपने देखा था बीजेपी सिक्किम 2019 से पहले जिस तरह का टीम था, जिस तरह से अटैचमेंट में बैठ के काम कर रहे थे, लीडरशिप का कमी था, मेंबरशिप का कमी था, बट वी हैव रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट in our membership as well as the executive committee. So we'll definitely go into this election as a major political party in the country. So अभी तक कोई alliance का कोई वो नहीं है. We'll definitely move ahead with our own resolution. ठीक है, चर्चा में जारी रखूंगी. हमारे साथ कैब के प्रवक्ता महेश राय भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चल लेते हैं.
तो हम बात कर रहे हैं सिक्किम की राजनीति की। 2024 में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सब पार्टियां जो है वो जोर आजमाइश में जुटी हुई है। कैब के प्रवक्ता, सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता महेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, सबसे पहले तो बधाई हो, आज आपकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब आगे क्या? थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आज के इस पैनल में उपस्थित कोमल जी और हमारे कमल जी दोनों का उपस्थिति को सम्मान करते हुए मैं अपने बात का आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एंड रिगार्डिंग आवर रजिस्ट्रेशन, हमने पिछले इस साल के फरवरी महीने से हम वो प्रोसेस शुरू किए थे। अभी जाके हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है एंड वी आर होपफुल दैट विद इन दिस मंथ हमें हमारा इलेक्शन सिंबल भी मिल जाएगी। एंड रिगार्डिंग ये जो अभी का ये कोalition का बात जो हो रहा था, सिटीजन एक्शन पार्टी अभी एज ऑफ नाउ does not intend to take part in our political discourse with any kind of coalition. हम किसी से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। हम अपने स्ट्रेंथ पे विश्वस्त हैं और हम इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है महेश जी, आप कह रहे हैं कि किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले दम पर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नई पार्टी है आप और पहली बार चुनाव में उतरने जा रही हैं, तो कैसे टक्कर देंगे आप पुरानी पार्टियों को जो मैदान में पहले से हैं? रणनीति क्या होगी? जी हाँ जी, वही बात है ना कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव फेल्ड सिक्किम, दे हैव फेल्ड अस। तो इसी कारण से एक नया पार्टी का जन्म होना एक नेसेसिटी हो गया था सिक्किम में। जिस तरह से सिक्किम का माहौल पिछले 48 इयर्स में जिस तरह से बदला है, जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो सब चीज को देखते हुए हमें लगता है कि हमें कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हमें थोड़ा हटके काम करना जरूरी है। क्योंकि आज तक जितना भी हम लोगों ने लीडर्स पैदा किए, वो लीडर्स सिक्किम के नहीं हो पाए। सारा सिक्किम उनका हुआ लेकिन वो सिक्किम का नहीं हो पाए। एंड देयर आर मेनी चैलेंजेस। आप देखेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में और इकोनॉमिक एरियाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको देख के हमें नहीं लगता है कि ये हम जितना भी आज तक काम कर रहे थे, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रहे थे, दे हैव डिलीवर्ड देयर ड्यू, that was due to the people। इसीलिए हम सोच रहे हैं इस बार एक नया ऊर्जा के साथ हम आए हैं, एक नया प्लान, नया विजन के साथ आए हैं। और जो जनता को चाहिए, वो जो जनता का ड्यू है वो हमें जनता को वापस देना है। जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हुआ, इकोनॉमिक राइट्स हुआ, सोशल राइट्स हुआ, ये सब जनता के पास अब आज तक नहीं पहुंची है। यहाँ पे द सिचुएशन इज लाइक पीपल कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। वो एक खुले माहौल पे बात भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है। तो दिस इज एन आयोटा ऑफ एन एग्जांपल रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ सिक्किम। इसलिए हम नया पार्टी लेके आए हैं। ठीक है महेश जी, मैं कोमल चामलिंग जी का रुख करूँगी। जी कोमल, जिस तरह से महेश राय ने कहा कि जो सिक्किम के अब तक के जितने भी नेता हुए वे सिक्किम के नहीं हुए, सिक्किम वासी उनके ज़रूर हुए लेकिन वे सिक्किम के नहीं हुए, और साथ ही जिस तरह के अधिकार सिक्किम वासियों को मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। आपकी सरकार 25 साल तक रही, तो सवाल तो सबसे ज़्यादा आप पर उठेंगे ना? जी, ये अभी जो महेश जी ने कहा है, the criticism that he's put forward, the Citizen Action Party, they again and again level this allegation, but the astounding thing is that most of the founders of the Citizen Action Party are from the SDF party themselves. They are from the SDF party itself. So if they wanted to talk about all this reform or about the fact that no work happened in the last 25 years, they should have raised these issues while they were in the party, not when we lost the elections in 2019. So I see this as just a moment of, or an event of political opportunism. I think it's well and good if they want to come. Everybody has the right to form a political party in a democracy. They have that right. They have every right. But I think it is hypocritical to come and point fingers only at SDF party like they again and again do.
I would like to ask them that if they truly think about reform, if they really want to look at building a new sort of discourse in politics, a new sort of healthy discourse in politics, then they should also look back at the people leading their party. They are mostly people who have left the SDF party at the lowest. They have left the SDF party when the SDF party needed them the most. So looking at a political opportunity, they have floated a party, but I think all their promises, all the sort of narratives that they are building, whether the public will accept it or not, 2024 will tell. I think that's all I have to say for the allegations that have been leveled. ठीक है मैं रुक करती हूँ कमल अधिकारी आपका। एसकेएम के साथ आपकी भी जो गठबंधन की सरकार है वो 5 साल सत्ता में रही, और जिस तरह की बात अभी महेश राय जी ने कहा कि सिक्किम के नेता सिक्किम के नहीं रहे, ये तो आप पे भी अप्लाई होता है क्योंकि गठबंधन में आपने सरकार चलाई है, क्या रिएक्ट करेंगे? The need of an hour was that we were in the regional party for a long period of time. और जितने भी सिक्किम के लोग थे वो रीजनल पार्टी में ही थे, एंड इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर। जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब वी कुड सी अ डेवलप्ड सिक्किम बिफोर, बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से जो डेवलपमेंट होना, मतलब उनसे मिलके जो डेवलपमेंट करना था, जिस तरह से दूसरे स्टेट, इफ यू सी द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट एंड ऑल, जिस तरह से दूसरा स्टेट डेवलप हो रहा है, जैसे बिहार का देखा, उत्तर प्रदेश का देखा, जिस तरह से स्मार्ट टेक्निकल वे में डेवलप हो रहा है, वो आज सिक्किम में नहीं है। इसलिए इट इज अ नीड ऑफ एन आवर दैट वी नीड टू बी इन अ सेंट्रल पार्टी। बट चैलेंजेस, मैंने पहले भी बोला कि चैलेंजेस इज देयर दैट दे हैव लेवल्ड सेंट्रल पार्टी विल इरेज दिस आर्टिकल 371। These are like unnecessary comment made by the leaders, but to the context of development, we need to be in hand with the central party, because Narendra Modi ji is a global leader, and under his leadership Sikkim will definitely reach new heights. अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब प्रोजेक्ट आ रहा है पेट्रोलियम को रिप्लेस करने के लिए, ये सब के लिए, बट these are the projects that central government are giving, and our state government is still relying, our state leaders are still relying upon giving freebies and all these things. So ये सबको देख के I feel that a new leadership is required in our state as well. Even people of Sikkim deserve to be in a next generation developed state. तो इस तरह से, लेकिन जिस तरह से लिवाई हुआ कि एसकेएम के साथ गठबंधन था, आई टोल्ड यू दैट इट इज अ सिक्योरिटी गठबंधन। हम लोग कभी गठबंधन में नहीं थे, और जो हमारे एमएलए लोग थे वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने के लिए गठबंधन में अड़े हुए थे। लेकिन इट वाज वी एंड माय लीडर मिस्टर जीआर थापा, हु हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सिक्किम एज ऑफ नाउ, he has been speaking and fighting for the people of Sikkim against all the ill work and all the disasters that has been happening, and all the fear that are given by the government. So he is the lone leader who has been standing till date in the assembly as well as outside. He has been participating in the rally. He is the one who took, after जो ये जजमेंट आया था, जजमेंट आने के बाद सिक्किमीज नेपाली को जो फॉरेनर्स का टैग जो 1979 से लगा था, उस टैग को हटाने में इट इज मिस्टर डीआर थापा वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दिस आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में डाला था, उसके बाद ही ये मतलब टैग, सबसे बड़ा टैग जो फॉरेनर्स का टैग 1979 से लगा हुआ टैग, वो हटा है अभी। दैट मीन्स नाउ वी आर द रियल इंडियंस, एंड देयर आर अदर प्रोसेस after that we have to do that. We have to get into the 12 backward communities should get the tribal status, and then again coming to LTCs. As per Article 371F, everything is possible, but leaders, they need to do research upon it. What a gem is Article 371F. Instead of debating on nonsense topic like ये पार्टी से आया, वो पार्टी से आया, ये करना है, पुराने में ये था, नया में ये था. These are all useless topics we need to discuss. We need to discuss regarding the future of the youth of Sikkim, regarding the future of people of Sikkim, regarding the future of community of Sikkim. जी, आपकी बात का बिल्कुल स्वागत है. चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं.
सिक्किम की राजनीति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव वहां होने हैं, किस तरह की रणनीति बना रही है, हर पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई है। महेश राय जी, काफ़ी जो कम समय है उसमें आपकी पार्टी यानी सिटीजन एक्शन पार्टी का अस्तित्व राज्य में नज़र आने लगा है। क्या जनता की नस आप पकड़ पाए हैं? सिक्किम में किस तरह के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हो सकते हैं, क्या उससे आप पकड़ पाए हैं और क्या उन मुद्दों को लेकर आप आगे चलेंगे? जी, ये विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी साबित होता है कि हम सही चीज को पकड़ के आगे चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज तक जितने भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम पे लांछना लगा रहे हैं कि वी यूज्ड टू एग्जिस्ट सम डे इन सम अदर पार्टी, ये जो रिटोरिक है इसके ऊपर जनता जा चुकी है। द सिटीजन्स ऑफ सिक्किम हैव ऑलरेडी सरपास्ड ऑल दिस नैरेटिव्स, और ये चीज इनको मायने नहीं रखती है, क्योंकि इट जस्ट हैपेंस लाइक अ चिकन एंड एग थियरी। आज मैं ये ले रहा हूँ ब्लेम कि someday I used to exist in SDF or any other political party. In the same way, the leaders of the SDF, the founding president of the SDF party, Honorable Pawan Chamling ji, he used to be associated with some other party some days in his earlier political career. So ये सब चीज जनता को साफ साफ दिखाई देती है, एंड जनता मेरिट चाहती है। एंड जिस तरह से जनता चाहती है कि वे सड़कें के बारे में बात करें, दे वांट टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, दे वांट टू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट से भी ऐसा ना हो कि वो आपको वो खूबसूरत धोखा वाला एम्प्लॉयमेंट ना हो, जिससे सही में आपके पास पैसा आए, जिससे आप सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, जिसमें आप महंगाई के मार से परेशान ना हो, और ये सब चीज जनता चाहती है। तो वी हैव बीन फोकसिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स। एक स्वाभिमान का जिंदगी जो होता है वो जीने का प्रॉमिस हम कर रहे हैं आम आदमी को। इसलिए हम विश्वस्त हैं कि सिटीजन एक्शन पार्टी को सिक्किम के जनता अच्छी तरह से समझ रही है, हम अपने बात उन तक रख पा रहे हैं, and due to that reason we are very much confident that in future in 2024 Citizen Action Party will be graced justly by the citizens of Sikkim, the voters of Sikkim. ठीक है। कोमल जी, आपने महेश राय ने जो कहा वो सुना, एक स्वाभिमान की ज़िंदगी देना चाहते हैं, साथ ही जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो लोगों की पूरी करेंगे, ये है कहना सिटीजन एक्शन पार्टी का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एसडीएफ के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, या फिर सिर्फ आरोप पर ही चलते रहेंगे, या महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं आपके? So the abhiyan that we have started last year, but not just so since the beginning of 2019, after we lost the elections, we have again and again brought up issues that have pointed to the fragile existence of the Sikkimese identity. I think that is one aspect of the issues that we are carrying forward as the SDF party. But at the same time, looking at the SDF party, we have a track record of governance, of good governance. It is under the SDF party that Sikkim saw the biggest leap of development that Sikkim has ever seen. So in the last 25 years, we went from one of the poorest states in the world to one of the highest per capita states in the country. So this is the kind of development that we have seen. We have introduced Sikkim as a global brand with organic mission, and at the same time we have also made leaps in the education sector, health sector, you name it, in the tourism sector. So we've already shown a track record of the kind of work that we've done, and it is because of that that the public उन्होंने भी हमें 25 साल के लिए उन्होंने हमें सत्ता में रखा. But for whatever reason 2019 we lost the elections, and since then we have had time to introspect and see where we went wrong and undo some of the mistakes that we have done. But in the coming days, one of our core issues is that we have in the past worked on developing infrastructure, developing sort of democratizing education, democratizing healthcare. लेकिन अब आने वाले समय में we will be working on improving the quality, on the qualitative aspect of the different services or the different sectors that we have already made a good foundation for in Sikkim.
So it is not just about kind of looking at the Sikkimese issues, the Sikkimese identity issues, but at the same time the development issues are there. But our main issue is that if Sikkim itself doesn't exist, if Sikkim itself doesn't sort of protect its unique identity, then in the coming days, then the demography in Sikkim will change. The people who hold Sikkim subjects in Sikkim have a very special existence in the state. Our aim as a regional party, we have always protected Sikkimese identity and Sikkimese the unique existence, and our main core issue is that we will continue to do that, and we will fight for saving Sikkim's unique identity. That's why we have this abhiyan also that we have been carrying on called Sikkim Bachao Abhiyan. Because अगर सिक्किम को, क्योंकि अगर हमने सिक्किम को इस सत्ता से नहीं बचाया, तो आगे के दिन में रिफॉर्म करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए जगह नहीं रहेगा. So these are the issues that we are grappling with, and we have taken every step, whether at the center government with the memorandums or at the Supreme Court. We are fighting we have filed certain cases at the Supreme Court as well. So these are the issues that we are taking forward in Sikkim Bachao Abhiyan, and the people of Sikkim have resonated with our call, and that is the reason why I think we are getting a lot of support, not just from people who have been vocally against us in the past, but also from members of the SKM party itself, who really truly believed in a parivartan that would have created a positive change in Sikkim. But that did not happen, and that's why I think there is a resounding call, a resounding support for a strong party that can deliver change, that has shown its experience in the past, and with a trusted and experienced leader who can fight the corrupted and the Gunda Raj SKM that we are seeing currently. ठीक है कोमल जी, हम काफ़ी समय से, पिछले कुछ समय से हम देख ही रहे कि सत्तारूढ़ जो एसकेएम पर आप लगातार हमलावर हैं, और आज पवन चामलिंग जी ने भी कहा गुंडा राज चल रहा है. उससे पहले रावण राज की उन्होंने बात कही. क्यों इस तरह के इतने ज़्यादा आरोप आप लगा रहे हैं, जबकि आप लोग खुद भी 25 साल रहे हैं, उस वक्त भी तो कई तरह की बातें हुई होंगी. See, a lot of allegations usually happen for us. हमें भी लगाते allegations, लेकिन I want to point out that since the inception, जब से SKM सरकार आया है सिक्किम में 2019 से, उस समय से political violence एकदम ही बढ़ के गया है, चरम सीमा में पहुंच गया अभी. Political terrorism अभी establish हो गया है सिक्किम में. पहले I will not deny, पहले भी there are, not just in Sikkim, in other states as well, during election time there are clashes between different political parties. But there is a marked difference. I want to note that there is a marked difference in the violence of SKM party because since they came to power, we have seen that a complete political terrorism has been unleashed. We have had more than 1,000 cases of attacks against the SDF party members. Not a single FIR has been registered. Not a single assailant has been caught. तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तक कंप्लीट फेलियर हुआ है. हमने भी बहुत सारे मेमोरेंडम दिया है, पीएमओ को दिया है, हमने एमएचए को भी दिया है, डीजीपी एटसेट्रा, बट देयर हैज बीन नो, अनफॉर्चुनेटली नो पॉजिटिव स्टेप्स फ्रॉम दैट एंड. बट माय एलिगेशंस आर नॉट अनफाउंडेड. दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट there has been a lot of political violence in the presence of police, in the presence of media, not in closed doors. ये सब मीडिया में है, सबके आगे है. तो मैंने एलिगेशंस ही, इट्स नॉट जस्ट अ नैरेटिव बट इट इज अ रियलिटी दैट वी आर फेसिंग. एंड आई थिंक द मोस्ट सैड पार्ट इज दैट दिस पॉलिटिकल वायलेंस हैज नॉट बीन लिमिटेड टू द पॉलिटिकल स्पेस. स्लोली ये हमारा सोसाइटी में भी जा रहा है. वन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड वाज Mr. Keshav Sapkota, who was protesting against the AOSS versus Union of India case in Singtam in April of this year. He was beaten up in front of the police. He was beaten up by the SKM Karyakartas. Their faces are on the media. But unfortunately, the SKM Sarkar gave a chairman post as a prize to one of the people who pulled out Keshav Sapkota's hair in front of the media. So this kind of issue is there in front of the public, in front of the media. So इसको हम खंडन नहीं करें तो क्या करें. ठीक है, सिक्किम के लोग मर रहे हैं. एक पॉलिटिकल वायलेंस एकदम ही विस्थापित हो गया है. ठीक है कोमल जी, एसकेएम के प्रवक्ता अगर यहाँ इस वक्त मौजूद होते तो हम उनसे ये सवाल ज़रूर करते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मौजूद नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए. कमल अधिकारी जी, जिस तरह की बातें कोमल जी कह रही हैं,
एसकेएम सरकार में। उन्होंने कहा एसकेएम सरकार में पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है इससे? जी, द पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो इतना मतलब बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन इट हैज बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग पीरियड व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। ये तो हो ही रहा है। मेरा अपना घर भी 1999 में पूरा धंस हो गया था। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। और ये इतना ज्यादा नहीं था। आई टेल यू इट वाज नॉट सो मच। अभी जितना हो रहा है दिन दाड़े हो रहा है, इतना नहीं हो रहा था। कमिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम, we are in, we are voicing for inner line permit for the security of people of Sikkim. This is the first thing we should be doing. Inner line permit has to be, into action in Sikkim so that the security of, because जितने भी ये अनावश्यक जो घटनाएं हो रहे हैं, इसमें दिखाया जाता है कि मतलब Sikkimese people have the identity. Sikkimese people are always peaceful. ये सब करने से मतलब I'm not blaming people from outside, but the gundas are being hired from outside and all these activities are going on. I don't know from where the people are hired for these kind of activities. और दूसरा चीज जो सिक्योरिटी का बात हुआ था, आर्टिकल 371F का मैं आपको बात करूंगा। दिस इज द बेसिक सिक्योरिटी वी द पीपल ऑफ सिक्किम है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बिल पार्लियामेंट में आया था ड्यूरिंग द ईयर 2019 का जनवरी फरवरी में होगा, उस टाइम में ही हैड अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दैट अनटिल एंड अनलेस स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट इट, Citizen Amendment Act cannot be accepted in Sikkim, cannot be implemented in Sikkim करके जो recorded statement गृह मंत्री साहब का दिया था। Taking that into consideration, we should be thankful that Indian government is very serious with the safeguard of the reasonably classified people of Sikkim, reasonably classified those people who comes under the Sikkim Subject Act. Government of India is very very serious regarding the security of the people. Recently भी अभी एक इलेक्शन कमीशन से एक होम मिनिस्ट्री से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि मतलब ड्यू टू द इलीगल वोटर एनरोलमेंट इन सिक्किम, सिक्किम विल बीइंग अ वोटर स्टेट विल फेस मेजर डिफिकल्टीज, सो दैट हैज टू बी स्टॉप करके सिक्किम इलेक्शन कमीशन को भी ये लेटर आया था। दीज आर द सिक्योरिटीज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आवर गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस, बी इट बिफोर 2019, be it now, they are not serious regarding the influx and all these voters. So for the security of Sikkim, we should be very serious that we have a gem in the form of Article 371F, which can be amended only in the Parliament. तो अभी तक एक भी बिल नहीं आया। आर्टिकल 371F के इंटरनल जो मतलब डाइल्यूशन था, आज तक सिंस 1975 आज तक जितना भी डाइल्यूशन हुआ है, मेजर डाइल्यूशन हुआ है, वो सब सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ। So for that we have to blame the leaders of Sikkim that they have been diluting Article 371F and then shouting that Article 371F should be safeguarded. For example, I'll tell you the case of Association of Coal Settlers versus Union of India. As per my view as a lawyer, I would like to tell you that the affidavit which was given in the 2013 as well as 2020 was a major distraction to the people of Sikkim. अगर ये केस Article 371F shall not be superseded by Article 14 करके हमारा आर्टिकल सीमेंटेड आर्टिकल था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में हमारी ओर से सिंस 2013 एंड दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर वांटेड टू, दैट इज द मेजर रीजन व्हिच रीजनल लीडर्स हैज टू एक्सेप्ट। और दूसरा चीज जो मतलब सिक्योरिटी ऑफ पीपल, मतलब व्हाट इज द मेजर थिंग दैट people of Sikkim are facing is Sikkimese identity का जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार ये करना चाहता हूँ कि Sikkimese identity, Sikkimese structure, Sikkim का regional thought, regional sentiment, old laws are being diluted in Sikkim Legislative Assembly और कोई आज तक बाहर का लीडर आके Sikkim Legislative Assembly में बैठा नहीं है। और डाइल्यूशन जो हुआ है आर्टिकल 371F का वो इधर से ही हुआ है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा, सिक्किम के लोगों का सुरक्षा जो है वो सुरक्षा तो असेंबली से होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सुरक्षा होना है वो असेंबली से होना चाहिए। Who sits in the assembly? People of Sikkim, leaders of Sikkim. When they are not serious, all these activities are going. All these ये जितना भी ये मतलब झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है, all because of the non-consciousness of the leaders of Sikkim. We have to blame the leaders of Sikkim. ठीक है, चर्चा में जारी रखती हूँ लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मुद्दा में, और बात हो रही है सिक्किम के राजनीति की। महेश राय जी से का मैं रुक करूँगी। महेश राय जी, ब्रेक में जाने से पहले कोमल जी ने कहा वायलेंस बढ़ा है एसकेएम सरकार में, और साथ ही कमल जी ने भी कहा कहीं ना कहीं आईएलपी की ज़रूरत महसूस की जाती है। सिटीजन एक्शन पार्टी का रुख इस तमाम मुद्दे पर कैसा रहेगा? जी, जैसे कि माननीय कोमल जी जिस तरह से बता रहे थे कि वायलेंस बढ़ा है, एंड हमारे स्पोक्स पर्सन बीजेपी भी बोल रहे थे कि उनका घर 1999 में जला। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वॉट एवर वी आर स्टैंडिंग फॉर टुडे, ये हम बोल रहे हैं कि एसडीएफ भी सही नहीं था, वो भी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए, एसकेएम भी एकदम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी। ये बात तो साबित हो जाता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। आप भी अभी तक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से अभी का जितना भी वक्तव्य हमने सुन रखे हैं, टेकिंग ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन, इट इज वेरी मच श्योर कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन सिक्किम। ये ऐसा भी नहीं है कि I might not sound too much of utopian by saying that there should be a zero of political violence or something like that. लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो ये establish हो गया कि there was a need for change in 2019, और वो माहौल किसने create किया? It was the then ruling party SDF. And अभी जिस तरह से हम reformative politics को pitch कर रहे हैं, that is also very much evident due to the present political scenarios, which is very much disappointing, which is very much disturbing. And जिस तरह से बीजेपी स्पोक्सपर्सन बार बार जिक्र कर रहे थे कि डायल्यूशन जितना भी हुआ है आर्टिकल 371F, which is regarding the state of Sikkim, तो इसका डायल्यूशन जितना भी हुआ है वो तो शायद ये पिछले 4 साल के बाद तो नहीं कर रहे होंगे। I am very much convinced that he is talking about all those years, जब एसडीएफ थे, जब भंडारी साहब थे, जब काजी साहब थे, तब के ही बात कर रहे होंगे। So there is a fair point in saying that Sikkim has not found a good leadership, एक विजनरी लीडरशिप नहीं मिला हमको, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुआ है, those developments have happened at the cost of the lives of the common people, at the cost of the our ecosystem, at the cost of our floras and faunas. So taking all that into consideration, हम जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि सिक्किम में जो एसकेएम का ये जो अभी का प्रवृत्ति है, ये कार्बन कॉपी है एसडीएफ से। During SDF's regime, political violence was at its peak. इतने पता नहीं, हम अभी बताएंगे तो ये विश्वास योग्य भी होगा कि नहीं होगा। तो उस तरह से स्ट्रगल करके एसकेएम हैड टू कम अप, एंड एसकेएम भी अभी उन सब चीजों को देख के अगर वो वही जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज है उनको अगर वो फॉलो ना करते तो सिक्किम वाज bound to be beautiful. Sikkim's administration was bound to be a robust one. लेकिन उनको भी एसडीएफ का ही जो तरीका था, जो फॉर्मूला था, उसी के साथ उनको भी आगे जाना था। तो जिस तरह से एसडीएफ रिजाइम में भंडारी साहब का पॉलिटिकल पार्टी जो सिक्किम संग्राम परिषद था, एंड लेटर ऑन ही वेंट टू कांग्रेस, तो कांग्रेस के सपोर्टर्स का और ये संग्राम के सपोर्टर्स का जिस तरह का हालत हुआ है, आज तो एसडीएफ पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका वही हालत हो रहा है। It is kind of SDF party is reaping what they have sowed in the last 25 years. So it might not be unjustifiable to say that there is a need to talk about reform, because we are not heading anywhere towards the positive growth or development, because 25 साल में जिस तरह से काम हुआ है, ऐसे तो उससे पहले का जो 14.5 साल था उसमें भी कुछ ना कुछ तो हुआ था, एंड वो 14.5 साल से पहले का 5 साल था उसमें भी कुछ ना कुछ तो हुआ था। So taking those time into consideration, something is bound to happen, because there is a government, there are certain systems, budget comes in,
you have to collect the revenue, कुछ तो करना पड़ेगा, ऑडिट है, तो taking all those things into considerations, you are bound to do something, ये तो हर कोई करके आ रहा है, but only the thing is in those areas जहाँ पे हमें मिस नहीं करना चाहिए था, जैसे इनफ्लक्स, कमल जी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं बार बार इनफ्लक्स के बात कर रहे थे, इनफ्लक्स 25 years में सबसे ज्यादा बढ़ गया था, एंड इस बात को आई होप माननीय कोमल जी भी डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लूंगी। जी जी जी, एंड रिगार्डिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, जितने भी ये इंडस्ट्रीज आए हैं वो इंडस्ट्रीज पूरे सिक्किम के जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, एंड the citizens of Sikkim वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, they have been facing series of problems। जब SDF सत्ता में थी तब भी there were so many problems, वहाँ पे हर किसी दिन प्रोटेस्ट हुआ करता था, हर किसी दिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोगों का समस्याएं रहती थी, जो आज भी पर्टिनेंट है। अभी भी उसी तरह से जितने भी ये इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनका अभी भी वही दुख है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था एसडीएफ काल में, उससे जितने भी वर्कर्स है दे आर नॉट एंटाइटल्ड और दे कुड नॉट अवेल दिस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो you have to go through a labor contractor who will supply laborers to the those industrial establishments। तो ये एसडीएफ के काल में एस्टैब्लिश हुआ था, जो अभी भी एसकेएम इसको बरकरार रख रही है। एंड जो वन फैमिली वन जॉब है, ये एक स्कीम है एसडीएफ गवर्नमेंट का, एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिससे 17,000 प्लस जितने भी सिक्किम के युवा हैं वो इस नौकरी में लगे हैं, लेकिन उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास अच्छा सैलरी नहीं है। हाईएस्ट पेड सैलरी एक जूनियर इंजीनियर को जो मिलता है दैट इज 16 to 18,000 रुपीज, उससे ज्यादा वो स्कीम में किसी को सैलरी नहीं मिलती है। एंड अभी के हिसाब से इन्फ्लेशन जिस हिसाब से सिक्किम में बढ़ रही है, आपके संवाददाता से पता चलता होगा कि सिक्किम इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, एंड उससे आपका ये जो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। एंड टेकिंग ऑल दोस थिंग्स इनटू कंसीडरेशन, इट इज पर्टिनेंट टू से दैट रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स इज द नीड ऑफ द आवर इन सिक्किम। ठीक है कोमल जी, जिस तरह की बातें महेश राय ने कही, उन्होंने कहा इन्फ्लक्स पर भी कोई काम नहीं हुआ, इन्फ्लक्स का मुद्दा उन्होंने उठाया, और साथ ही नीतियों पर भी, पॉलिसी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कॉपी पेस्ट की सरकार कहा है एसकेएम को, यानी एसडीएफ की कॉपी पेस्ट थी। कैसे रिएक्ट करेंगे? आई थिंक जो महेश जी ने जो इश्यूज उठाए हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज presented right now, I think these are issues that the Citizen Action Party or any other party or BJP they are bound to raise against the SDF party. I think right now the SDF party has established itself as one of the primary parties, the principal opposition party in Sikkim, that the public are putting their trust on, and of course they will raise these kind of issues. And I think it is very sad to hear that Mr. Mahesh has said that no matter what government comes, development to hona hi hai, something to hona hi hai, because the budget comes, audit happens, and so on. I don't think just because the government is there, something or the other happens. It doesn't happen by itself. It takes leadership, it takes a certain program, and I think in the past 25 years we have shown certain excellence in various sectors, which has benefited the youth of Sikkim, including Mr. Mahesh, who's also one of the student leaders who came out of Sikkim University, which was established by the SDF party. So let's just take the education sector. Earlier, when SDF came to power, there was one college. But during our 25-year tenure, the education sector was democratized, and higher education, maybe more than 25 colleges were established by Sikkim mein. So I think it is very, if you want to talk about objective politics that is based on facts, politics that is based on reform, I think you have to be able to accept when development has happened, or you have to be able to accept when your opponent's work has shown progress.
I think just to blindly just put it or push it aside is again very underhanded politics, which should not come from very young politicians who are just entering the जी। कमल अधिकारी जी, आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। शो का समय हमारा समाप्त हो चुका है, तो आपसे लास्ट कमेंट। BJP as a party, we are going to this election for the security and safeguard of the people, and all the demands which have been placed by the people of Sikkim, like tribal status to 12 left-out communities, the ILP thing, Karma part of Sikkim, LT seats and all. These are the demands which can be fulfilled only by the BJP, because all the parties have got their opportunity and they have never come to the expectation of people of Sikkim. And next big thing is, like, we have now, as of now, if we see the unemployment rate, it has gone sky high to 1,30,000. And whoever are employed in bulk, they are all in ad hoc and temporary basis. This is generally the exploitation of the youth, the exploitation of the what do we call this, human resource. So we shall go to this election for the development of people. We shall abolish all the system. We shall get them regularized and bring it into a system. We'll hold interviews in every sector, and all the private sectors will be improved as well. जी, ठीक है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं अपने पूरे पैनलिस्ट का। तो कई वादों और दावों के साथ सिक्किम में राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर पहुंचने की इस लड़ाई में शामिल होने जा रही है। हालांकि चुनाव में जनता का मूड समझना मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि सिक्किम में इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।